प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा, कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। तो हेलो भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री इरफान पे। मेरे भाइयों, तो सभी को मेरी तरफ से राम राम, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल मेरे भाइयों। अमीन भाई, तो मेरे भाइयों ऐसे हम वीडियो नहीं बना रहे थे, तो आज आ गए हैं हम आपके लिए एक वीडियो लेकर। तो मेरे भाइयों, वीडियो का टाइटल आप सभी को पता है कि फ्री फायर बारे में हमने कुछ बातें बताई थी। तो आज उन लड़कों के घर पर आए हैं हम, और उन मतलब कि ये कोई घर नहीं है उनका, यहाँ पर उन लड़कों को रखा गया है मेरे भाइयों। यहाँ पर उन लड़कों को रखा गया है क्योंकि वो इतने पागलपन के शिकार हो गए हैं मेरे भाइयों कि हर किसी को, अभी भी आपको आवाज़ आ रही होगी, देखिए आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। तो मेरे भाइयों वो लड़के क्या है कि पूरे तरीके से फ्री फायर के पागल के शिकार हो गए मेरे भाइयों। और उनका जो दोस्त था वो जब मरने के बाद में मेरे भाइयों वो पूरे ही पागल हो गए हैं। तो अभी वो जैसे कि मैं भी यहाँ पर आया और मैं यहाँ से सुनने की कोशिश कर रहा था, वो धूम धाम जैसे मुंह से गोलियां वगैरह चला रहे। उनकी जो भी वो मेरे भाइयों उनके शरीर में जो भी वो आत्मा है, वो मेरे भाइयों उनके शरीर में वो चीज़ें करवा रही है। तो अब हम जाएंगे। और मेरे भाइयों सभी को एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि आजकल लोग वीडियो नहीं देखते मेरे भाइयों। आजकल लोगों का इतना मतलब कि क्रेज चला गया है कि लोग वीडियो देखना बिल्कुल कम कर रहे हैं। क्यों मेरे भाइयों? क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो ऐसी मतलब कि गंदी वीडियो देखेंगे और कुछ मतलब कि अशब्द वाली भाषा वाली वीडियो देखेंगे मेरे भाइयों, तो उनको उन वीडियो में बहुत मज़ा आता है। लेकिन हमारी वीडियो में अब सब मतलब कि किसी भी शब्द का मेरे भाइयों कोई गलत प्रयोग नहीं होता, इसके लिए हमारी कोई भी वीडियो नहीं देखता। और हम कुछ भी गलत चीज़ें नहीं बताते मेरे भाइयों, सिर्फ रियल हॉन्टेड लोकेशन बताते और रियल हॉन्टेड जो हमारे वास्तविकता में काल्पनिक चीज़ें हमारे साथ में घटित हो रही है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं मेरे भाइयों। तो आज हम भाइयों सीधे जाएंगे। अभी उन लड़कों की आवाज़ आनी एकदम से बंद हो गई है, तो हम जाएंगे पहले उन लड़कों को देखेंगे कि वो लड़के अब क्या कर रहे हैं, अब कैसे हैं, उनकी जो शरीर में जो आत्मा है क्या उन बाबा जी। मेरे भाइयों एक चीज़ और मैं बता दूं कि बाबा जी को हमको लाना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाइयों आज मैं देखने के लिए आया हूं कि वो बंदों के उन लड़कों के शरीर में कुछ रियल में कोई आत्मा है या फिर वो कोई नाटक कर रहे हैं। क्योंकि मेरे भाइयों अधिकतर क्या होता है कि घर में बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो इसकी वजह से कोई नाटक भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये पूरा नाटक तो कुछ ही नहीं लगता, क्योंकि उन बच्चों की जो वो बोलने की जो उनकी जो क्रिया है वो एकदम से मेरे भाइयों अलग क्रिया हो रही है। तो मैं इसको मानता हूँ कि ठीक है, देखेंगे क्या होता है हमारे साथ में अंदर वगैरह देख पूरी जांच पड़ताल करके फिर मैं भाइयों आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। और एक चीज़ और बता दूं कि आजकल लोग बहुत सारी ऐसी वीडियो देखते हैं कि जिसमें रोना धोना होता है मेरे भाइयों, और फिर लास्ट में जाके माँ की कसम दिलवा देता है कोई। तो मेरे भाई जल्दी से जल्दी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, उनके चैनल को। और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरे भाइयों मेरी एक ही आपसे दिल से गुजारिश है कि जाओ और पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अब मिल हम जाएंगे सीधा अंदर, और उनकी जो मम्मी वगैरह है वो भी मेरे भाइयों बाहर ही है, क्योंकि हमने उनको आने को अंदर मना बोला है। क्योंकि अगर वो अंदर आएगी तो मेरे भाइयों माँ की जो ममता है, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि जो माँ की जो ममता है वो तड़प उठती है अपने बच्चे की। और क्या अमीन भाई, माँ अगर मेरे भाइयों माँ की ऐसी ममता होती है कि अपने बच्चों को मतलब कि तड़पता नहीं देख सकती। और मेरे भाइयों इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रहा था, उसका रीज़न ये है कि मेरे भाइयों हमारे एक शूट पर हमारा कैमरा जो है वो मेरे भाइयों पूरी तरह से डैमेज हो गया था। तो मेरे भाई हम कोई इतने पैसे वाले भी नहीं हैं कि जल्दी से जल्दी जाए और नया कैमरा परचेस करके हमारी जो वीडियो है वो हम वापस बनाएं। तो मेरे भाइयों हमें काफ़ी टाइम लगा हमको, क्योंकि मेरे भाइयों पैसे इकट्ठा करने थे और मेहनत की हमने, मजदूरी भी की मेरे भाइयों। और आज आपके बीच हम वापस से आए हैं मेरे भाइयों। तो अभी चलते हैं, और एक ही आशा करता हूँ मेरे भाइयों कि अभी हम गरीबों के साथ में ऐसी कुछ भी चीज़ घटित ना हो कि उसमें हमारा कुछ भी चीज़ का डैमेज हो। तो मेरे भाइयों बस अब हम सेफ्टी पूरी रखेंगे, और हमारी जो चीज़ें हैं उनकी भी हमको सेफ्टी रखना ज़रूरी है। क्योंकि मेरे भाइयों इतने भी हम कोई पैसे वाले नहीं, हम भी मिडिल क्लास ही है मेरे भाइयों। बस आपसे एक ही दुआ करते हैं कि मेरे भाइयों आपका जो प्यार और सपोर्ट है हम पर बनाए रखे। अब सीधा जाते हैं उन बच्चों की ओर कि उन बच्चों के शरीर में ऐसी कौन सी जो चीज़ें हैं वो उनके शरीर को मतलब कि जगा रही है, और अंदर से उन गेम का जो मतलब कि पूरी लगन है उनके अंदर वो बस गई है आत्मा। और मेरे भाइयों ये जो
मेरे भाइयों ये जो घर है तो मेरे भाइयों ये जो कमरा है ये बंद है पूरा, और आवाज लगातार आ रही है इसके अंदर। देख लिए आप आवाज सुन सकते हो। देखिए ये कुछ गेम की बातें चल रही है इनकी। अल्ताफ भैया आप आगे आ जाए, आप आगे आ जाए। आवाज बंद होगी। अमीन भाई हम अंदर जाएंगे, एकदम से हम पर कुछ अटैक ना हो जाए, इसके लिए हम थोड़ा सेफ्टी रखना अभी। भाइयों बहुत ही जो लड़के हैं मेरे भाइयों, इनके जो शरीर की जो आत्मा है वाकई में, ये देखिए मेरे भाइयों, ये देखिए मेरे भाइयों, ये देखिए हमारे पंचायत है मेरे भाइयों। और ये जो बच्चे हैं मेरे भाइयों काफी बड़े नहीं है, मेरे लगभग इनकी जो उम्र होगी अमीन भाई 15 से 16 साल के बीच के अंदर ही है मेरे भाइयों। और इन बच्चों के मेरे भाइयों इतना जो इनके साथ में जो खेलने वालों की इतनी इनके शरीर की, खोलते हैं अभी दरवाजा और इनको एक बार पकड़ कर बैठाते हैं अमीन की, ठीक है। बहुत ही मेरे भाइयों इनके शरीर के अंदर जो आत्मा है वाकई में इसने घर कर लिया। शांति शांति शांति। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए। और इनका नाम आमीन भाई है, मेरा नाम इरफान है, और कैमरे के पीछे अल्ताफ भाई है। तो हम आपसे जो सवाल करते हैं सिर्फ आप मुझे उन सवालों का जवाब देना हाँ या ना में, ठीक है। क्या आप इनकी जो दोस्त की आत्मा हो? हाँ? आप उनकी आत्मा हो? ये उनकी आत्मा है। क्या चाहती हो तुम इन लड़कों से? तो तुम इनके साथ में जब गेम खेलते थे, अब तुमने इनकी पूरी जिंदगी का गेम खेल के रख दिया है। या तो तुम इनको छोड़ के यहाँ से चली जाओ। नहीं जाऊंगी, गेम मेरा फेवरेट है। ओहो देखिए देखिए मेरे भाइयों, देखिए नहीं जाऊंगी, गेम आत्माओं का गेम फेवरेट हो गया मेरे भाइयों। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ कि अगर ये जो शरीर में जो आत्मा है, ये देखिए गेम का नतीजा मैं आपको बता देता हूँ। जो ये फ्री फायर पबजी खेलते हैं, देखिए देखिए M416 से मार पाए। M416 से हमको मारेगा तू? M416 से मार दूंगा। मार देगा तू हमको? मार देके हमको मार दे। किसको मारेगा तू?
हैं? मार दूंगा तुमको। अच्छा मार के दिखा। हमको मार दिया। M416 से हमको मारेगा तू? चले दे। तेरा कोई गेम नहीं है चले जो दे। तू हमको मारेगा। चले दे। जो मत कर आबाद। मुझको भाग जाओ। चलो तो हमको मार दूंगा। ऐसा बॉडी से मार दूंगा। हट जा। 2 मिनट के लिए हट जा। हट जा। हट जा। चले जाओ। अरे ओए हमको क्या चले जाओ। चले जाओ। इनमें जो आत्मा है बहुत ही अभी चले जाओ। हमको या तो कोई बाबा को लाना पड़ेगा यहाँ पर। चले जाओ। इन बच्चों की जो कंडीशन देख के मैं बता रहा हूँ आमिन भाई कि अगर इन गेम के चक्कर में मेरे भाइयों अगर आप भी रह गए हो तो इनकी जैसी हालत हो जाएगी। ये देखो मेरे भाई चले जाओ। हम चले जाएंगे चले जाओ। हमको क्या लेकिन तुम इनका शरीर छोड़ के नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। अच्छा नहीं जाऊंगी। लड़की की आत्मा है। नहीं जाऊंगी किसी मैं। लड़की की आत्मा और इसके अंदर किसी लड़के की आत्मा है। 4 प्लेयर पूरे हुए हैं ये 2 ये अभी बचे हुए हैं वो चले गए लगता है। नहीं जाऊंगी मैं। उनकी आत्मा कौन लोग है? नहीं जाऊंगी मैं। तो किस लड़की की आत्मा है? खुशबू। खुशबू की आत्मा है। और तू किसकी आत्मा है? दिक्कत भाई की इस बच्चे के शरीर में अज्जू भाई को मिलना मुझको। अज्जू भाई से मिलना भाई। मेरे भाइयों ये देखिए अज्जू भाई मैंने जब तक देखा है मेरे भाइयों फ्री फायर में जो प्लेयर है अज्जू भाई बहुत ही फेमस प्लेयर है और वाकई में वो बंदा उसने लेकिन अपना अभी तक फेस रिव्यू नहीं किया है। लेकिन ये देखिए आज भी जो इनके शरीर के अंदर जो आत्माएं हैं वो अज्जू भाई से मिलना चाहती है। बच्चों इस बच्चे का शरीर छोड़कर चली जा। नहीं जाऊंगी। चली जा। नहीं जाऊंगी। 3 बच्चों ने तुम्हारा साथ में गेम खेला है तुम इसके शरीर के साथ में मत खेलो। नहीं जाऊंगी। मुझे गेम बहुत पसंद है। तुमको गेम जरूर पसंद होगा और तुझे अज्जू भाई नहीं मिलने वाले। भाई हम खेलेंगे। अज्जू भाई को मिलाएंगे। अज्जू भाई मिलेंगे हमसे। हम बहुत परे हैं। नहीं जाऊंगी। ये देख लीजिए गेम का नतीजा आज आपके सामने है और जो कोई भी फ्री फायर खेलता है तो उनके लिए देख लीजिए मेरे भाई ये चेहरे मासूम से आज इस दर्द में है मेरे भाइयों की। इस दर्द में अगर आप होते तो आपकी मेरे भाइयों ना जाने की हालत अगर बेचैन ना होती तो मर जाते आप भी। ये देखिए ये फ्री फायर का नतीजा है। मेरे हिसाब से तो आमिन भाई फ्री फायर को भी बैन कर दिया जाए। मारो देखो भाई मारो सामने भाई सामने तुम्हारे कोई नहीं है। सामने तुम्हारे दीवार है और सामने तुम्हारे कैमरा में अल्ताफ भाई है। तुम अब वो कोई एनिमी नहीं है। मैं मार दूंगी। ये कभी एनिमी मारो बंदे को मारो।
ओए सर भाई मेरी बच्ची तुम इनका शरीर छोड़कर चली जाओ, वरना अगर तुम अघोरी बाबा के चुंगल में आ गई तो चल जाओगी मेरी बच्ची, छोड़कर चली जाओ इसको। नहीं जाओगी तुम? नहीं जाऊंगी, अघोरी बाबा हो या पलटू बाबा हो, नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। तो थोड़ा तुमको बुला दूंगी, आप भी चले जाओ, सबको बुला दूंगी। बुला के बता। बहुत ही मेरे भाइयों, अगर इस गेम से अगर कुछ मिलता है तो आपको नसीहत मिलती है कि आप इन गेम के चक्करों में ना आए, और दिल से और दिमाग से तो ना खेले गेम। ठीक है मेरे भाइयों, ये देखिए। और आज के लोग बताते हैं कि ड्रीम 11 खेलो, वो गेम खेलो, वो गेम खेलो। तो देखिए मेरे भाइयों, सभी बर्बादी के घर हैं। मैं एक चीज बता देता हूँ, सभी बर्बादी के घर हैं, और आज उनका नतीजा ये देख लीजिए। इसके अंदर किसी दीपक की आत्मा, इसके अंदर किसी खुशबू की आत्मा, और इन्होंने घर कर लिया है। अमीर भाई, मैं आपको बता दूं, अगर इन बच्चों को नहीं बचाया तो ये गेम एक दिन इन बच्चों को ले डूबेगा। भाई लगा, देखो शॉट लगा 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 भाई, देखो शॉट लगा रही है। लगा भाई। भाइयों ये देखिए, इनके हाथों की देखिए टेक्निक, देखिए ये इनके हाथों की टेक्निक बता रहे हैं अल्ताफ भाई। ये गेम के प्लेयर थे जाने माने, आज ये देख लीजिए इनके हाथों से ही चल रहे हैं सभी कुछ। ये देखिए ये देखिए, हाथ बता रहे हैं। मैं बता देता हूँ भाइयों, एक चीज तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो बच्चे हैं आज ऐसी एक पीड़ा में, ऐसी पीड़ा में है, इनकी पीड़ा मेरे भाइयों मुझसे तो देखी नहीं जा रही है, अनिल भाई आपसे भी देखी नहीं जा रही, लेकिन मेरे भाइयों दिल के अंदर वो लगती है चीज कि आज ये बच्चे किसी माँ के लाल हैं, किसी माँ के दुलारे हैं, और आज उनकी हालत देख लीजिए। मैंने एक बच्चे का सोचा था, लेकिन मुझे उनकी माता ने बताया ये बच्चा नहीं है मेरा, दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, और दो बच्चे मेरे भाइयों मैं झूठ नहीं बोलता, आपके आंखों के सामने मुझसे देखा नहीं जा रहा भाई, मुझसे देखा नहीं जा रहा। इन बच्चों की हालत देखना से आता भाई, शॉट लगा भाई, बराबर शॉट लगा। हाँ मुझसे देखा नहीं जा रहा मेरे भाइयों। हाँ भाई 200 का डैमेज पड़ेगा। हाँ शॉट लगा। हाँ भाई चलो। आज इन बच्चों की मेरे भाई जो हालत है, मैं नहीं चाहता कि मालिक करके वो हालत किसी की भी हो। आज इनके माता पिता ने इस बंद रूम में इनको रखा है, इसलिए रखा है कि ये यहाँ पर बैठकर पागलों की तरह इनके शरीर के अंदर जो आत्माएं हैं वो पागलों की तरह इनको अपनी बस एक ही सीख मिलती है इस गेम से कि दिल से अगर लिया तो ये होगा। डब्बे के पीछे भाई, डब्बे के पीछे भाई, भाई डब्बे के पीछे, डब्बे के पीछे भाई, डब्बे के पीछे भाई, डब्बे के पीछे सही से शॉट लगा भाई, सही सही। मेरे भाइयों अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बाहर आके मुझे बताना मेरे भाइयों इनके माता पिता इतने शर्मिंदा हैं कि मैं आपको वो चीज नहीं बता सकता कि इनके माता पिता कितने शर्मिंदा हैं, क्योंकि आज इनके बच्चों का ये जो हाल है मेरे भाइयों बहुत ही बुरा हाल है। उनके माता पिता इतने शर्मिंदा हैं कि इरफान भाई हम अपनी जॉब की वजह से, हम अपने काम की वजह से इन बच्चों के ऊपर मेरे भाइयों ध्यान नहीं रख पाए, और ये बच्चे स्कूल का बोलकर मेरे भाइयों हर रोज गेम खेला करते थे, हर रोज गेम खेला करते थे। इनके जो दोस्त थे मेरे भाइयों, ये 4 प्लेयर पूरे थे, दीपक और खुशबू, वो जो 2 थे वो 2 तो मेरे भाइयों इसी तरह
चूम के मेरे भाइयों उन्होंने दम तोड़ दिया आज। लेकिन हम इन बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे मेरे भाइयों कि इनके जो दिमाग पर है वो गेम हावी ना हो। अगर हावी हो गया मेरे भाइयों तो ये बच्चे नहीं बच पाएंगे। ये बच्चे अगर हमारे लिए बच गए मेरे भाइयों तो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि ये अगर बच्चे हमारे लिए बच जाते हैं और बाबा जी इनको बचा देते हैं मेरे भाइयों तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा कार्य होगा मेरे भाइयों। जो जिंदगी में हमने आके यूट्यूब पर किया वो मेरे भाइयों आपके लिए, और मेरे भाइयों आज हम जान बचाएंगे वो भी आपके लिए और इनके माता पिताओं के लिए मेरे भाइयों। अगर ये बच्चे बच जाते हैं तो मेरे भाइयों इनकी माता पिता की हमको जो दुआ लगेगी मेरे भाइयों उस दुआ से तो मेरे भाइयों दौलत भी मेरे भाइयों दुआ के आगे फेल है। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर भी मुझे कोई भी बंदा मैसेज करता है तो मुझे बस मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ। वो मुझे पूछते हैं कि इरफान भाई कैसे हो, तो मैं बस उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि बस भाई आपकी दुआ है। आपकी दुआ मतलब आपकी जो दुआ ही है मेरे भाइयों कि आज हम दोनों भाइयों को यहाँ पर खड़ा है आपके सामने हमको खड़ा किया है। तो मेरे भाइयों काफ़ी दिनों से तो वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब रोज़ वीडियो बनाने की तो मैं आपको लाने की मेरे भाइयों रोज़ वीडियो लाने की मेरे भाइयों आपके सामने कोशिश करूँगा कि आपको रोज़ वीडियो में दे सकूँ। और मेरे भाइयों ये देखिए बच्चों की जो मुझे हालत लग रही है, अब मुझे नहीं लगता कि ये मेरे दिमाग से मेरे भाइयों अब बच्चे बाहर हैं। अब मुझे अघोरी बाबा जी को लाना पड़ेगा और जो भी क्रियाक्रम है वो क्रियाक्रम करवानी पड़ेगी मेरे भाइयों, और इनको कैसे भी करके इस फ्री फायर के गेम वाली आत्माओं से मेरे भाइयों मुक्त करवाना पड़ेगा। अगर इनको मुक्त नहीं करवाया तो मेरे भाइयों इनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्त मर चुके हैं और दो अभी बाकी है, तो मर गए मेरे भाइयों तो इनका केस खत्म। सरकार तो अपने ऊपर रखेगी नहीं, लेकिन हमको तो कैसे भी करके इन दोनों बच्चों की जान को बचाना है। तो मेरे भाइयों आप हमारे से बने रहें। अब आपसे विदा लेता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं मेरे भाइयों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल मेरे भाइयों।